स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स हमें गिवन है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 और फाइंड हमने करना है dy बाई डी एक्स। मतलब स्टूडेंट्स कि यहाँ से हमने y से x पे जाना है, लेकिन बीच में फंक्शन किसका आ गया है, थीटा का। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा थीटा पे, फिर थीटा से x पे। तो मतलब कि वही चैन रूल लगेगा। तो हम अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहें तो इसका फार्मूला होगा dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमें dy बाई डी थीटा फाइंड करना है और डी थीटा बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो x हमारे पास है इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड में है तो इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। और हमारे पास y है थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा -1, थीटा की पावर हो जाएगी -2। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 बाय थीटा का स्केयर। अब थीटा स्केयर में से आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आएगा थीटा स्केयर -1, क्योंकि यहाँ पे थीटा स्केयर जब आगे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास आ जाएगा थीटा स्केयर -1। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा वो हमें पता है आएगा 1 प्लस 0 मतलब के 1। अब हम जब पुट करेंगे फार्मूले के अंदर हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाय डी एक्स। चूँकि थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, वापस डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा तो है हमारे पास, लेकिन जब हमें डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए होगा तो इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा स्केयर डिवाइड बाय थीटा स्केयर -1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा 1 डॉट थीटा स्केयर डिवाइड बाई थीटा स्केयर -1। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर थीटा स्केयर डिवाइड बाई थीटा स्केयर -1। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड किया। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं।